हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ी ख़बर बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये ख़बर उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा उर्दू अनुवादक और उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन तमाम एग्ज़ामों के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आज के न्यूज़ के अंदर ये ख़बर छपी है। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक और राजभाषा उर्दू अनुवादक, इन तीनों का एग्ज़ाम हुआ था। इन दो का एग्ज़ाम तो बहुत पहले हो गया था, जिसकी वजह से लग रहा था कि ये इन दोनों का जो एग्ज़ाम हुआ है पहले, तो इसका रिज़ल्ट कुछ दिन के बाद जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर सहायक उर्दू अनुवादक वालों का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन इन तीनों में से किसी का भी रिज़ल्ट नहीं दिया गया, अगरचे ये दोनों एग्ज़ाम 2 महीना पहले ही हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसी कड़ी में एक बहुत ही अहम ख़बर जो बिहार कर्मचारी की तरफ से आ रही है, ये पूरी बात मैं आपको, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा कि आपका एग्ज़ाम जो हुआ था इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी ख़बर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आप हमारी तमाम वीडियोज़ से बाखबर रह सकें। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है कि जुलाई से पहले नहीं निकलेगा बीएसएससी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं जिसका जो हेडलाइन है, जो सबसे पहले दिनों ने दिया है कि जुलाई से पहले नहीं निकलेगा बीएसएससी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम का हो। जो एग्ज़ाम इससे पहले हो चुका है, किसी भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जुलाई से पहले नहीं दिया जाएगा। अब इसका कारण देखिए क्या है। इन्होंने इसके अंदर दिया कारण, लॉकडाउन से राजभाषा उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक अब परीक्षाओं के उत्तर मूल्यांकन के बीच रुक गया था। अब देखिए इसके अंदर पूरी जानकारी क्या है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रुक गया था, परीक्षाओं को 2-3 माह पहले बीएसएससी ने आयोजित किया था। क्या किया था? 2-3 माह पहले बीएसएससी ने आयोजित किया था और पिछले माह मूल्यांकन शुरू हो चुका था, यानी उस कॉपी की जांच शुरू हुई थी। चूँकि इन तीनों परीक्षाओं में बैठने वालों की संख्या महज 15,000 के बीच थी, लिहाजा सब कुछ सहज गति से चला तो इस माह के अंत अगर सब कुछ सही चलता, यानी अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता जिसकी वजह से ये कह रहे हैं, अगर ये सब कुछ सही चलता तो इस माह के 5 मई को लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी, ठीक है। और इसी के साथ परीक्षाओं की उत्तर यानी मूल्यांकन भी रुक गया था। अब यदि 25 मई के बाद लॉकडाउन हटा भी लिया जाता है तो जल्द इनका मूल्यांकन शुरू करना संभव नहीं होगा, क्योंकि मूल्यांकन कार्य में अधिकतर वरिष्ठ नागरिक लगाए गए हैं। ऐसे में अब अगले माह के अंत से पहले मूल्यांकन शुरू नहीं हो पाएगा और जुलाई से पहले इन परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं आ सकेगा। इस पूरे का कहने का मतलब यही है कि जुलाई से पहले आपका कोई भी रिज़ल्ट अभी तक शाये नहीं किया जाएगा। और अगर इसके अंदर और भी देर हो सकता है, अगर ये लॉकडाउन अगर और बढ़ता है तो इसके अंदर और भी ताख़ीर हो सकती है। ये इन बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये साफ साफ कहना है कि अभी जुलाई से पहले आप लोगों का कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। आप लोग फालतू में ट्विटर के ऊपर हैशटैग चला रहे हैं कि रिज़ल्ट जारी किया जाए, इन्होंने साफ कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी ख़बर थी, इसी को मैंने आप लोगों के सामने रखना चाहा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों अहबाब के अंदर भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाए। तो हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।